हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रश्नावली 9th का क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है। सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। यहाँ पर एक मीनार है जिसकी ऊंचाई है 45 मीटर और उसकी छाया जो है अपनी ऊंचाई की 45√3 है, ये कहा जा रहा है। तो पहले में एक मीनार बनाते हैं। इस प्रकार से ये हमने मीनार बना ली। ये हमारी ए और बी मीनार हो गई, जिसकी लंबाई है ऊंचाई 45 मीटर, ठीक है। और इसकी जो छाया है मीनार की ये 45√3 है। इस प्रकार से इसे हमने मिला दिया। सी थीटा पूछा जा रहा हमसे कि ये थीटा क्या है, ठीक है। देखते हैं, हमारे पास लंब दिया गया है और आधार है। आप जानते हैं जब लंब और आधार होता है तो हम tan थीटा लगाते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में ABC में tan थीटा बराबर AB/BC। tan थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है और लंब हमारा है AB, आधार है BC। AB 45 है अपान और आधार कितना है हमारा BC 45√3। काट दो इसे, 45 से 45 कट गया, यहां पर क्या आया 1। तो tan थीटा बराबर हमारा क्या बचा है 1/√3। tan थीटा 1/√3 का मान क्या होता है, यानी थीटा बराबर हमारा हो गया 30 अंश, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा है। क्या तार यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है तो खंबे की ऊंचाई पूछी जा रही है। एक खंबा है, खंबे की आधार से कुछ दूरी पर तार को भूमि से बांधा गया है जो कि खंबे के शिखर के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। इस प्रकार से कहा जा रहा है। और 30 ये जो तार है इसकी लंबाई जो है 20 मीटर है। इस प्रकार से ये हमारा A हुआ, ये B हुआ और ये C हुआ। हमसे खंबे की ऊंचाई पूछी जा रही है। खंबा ये है हमारा AB, तो इसकी ऊंचाई हमने H मान ली है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये थोड़ा हटके आ गया है। अभी तक हमें जो दिया जा रहा था लंब और आधार दिया जा रहा था, हम tan लगा देते थे, लेकिन यहाँ पर लंब और कर्ण दिया जा रहा है। कर्ण दिया जा रहा है और हमसे लंब पूछा जा रहा है। तो लंब और कर्ण जहां आते हैं वो साइन थीटा होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहां पर हम थीटा क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगा देंगे। समकोण त्रिभुज ABC में साइन 30 बराबर AB/BC, AB/AC। क्या हुआ, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कर्ण हमारा AC है। तो क्या होगा AB/AC, ये ठीक है। साइन 30 का मान होता है बच्चों
1/2 और ए बी हमारा दिया गया है h और ए सी है 20, तो 2h बराबर, यानी h का गुणा 2 में करेंगे और 20 का गुणा 1 में करेंगे, तो 2h बराबर हुआ जा करके 20 एकम 20 और h बराबर हो गया है 20/2, यानी काट देंगे इसे तो क्या आएगा 10, यानी खंबे की ऊंचाई हमारी h है, तो हमें खंबे की ऊंचाई प्राप्त हो गई है। खंबे की ऊंचाई क्या हुई जा करके 10 मीटर, ऊंचाई बराबर 10 मीटर, यही हमारा आंसर है और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। हाँ बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप अपनी बुक से देख लें और हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। इसमें क्या है कि एक ठेकेदार एक फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। आपने फिसलन पट्टी देखी होगी जिस पर बच्चे चढ़ करके ऊपर से फिसला करते हैं। फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, पट्टी जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाना चाहता है, और उस फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो है वो 1.5 मीटर, 1.5 है या 1.3, जरा देख के बताएं। 1.5 मीटर है। कितनी है ऊंचाई? 1.5 मीटर ऊंची फिसलन पट्टी है और जमीन से वो 30 अंश का कोण बनाती है, जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। तो एक हम बनाते हैं फिसलन पट्टी इस प्रकार से, जो 5 साल के कम बच्चों के लिए है। ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर और जमीन से कुछ दूरी पर ये फिसलन पट्टी जमीन को छूती है, जो कि 30 अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का। इसे हम ए मानेंगे और इसे बी मानेंगे और इसे सी मानेंगे। हमसे फिसलन पट्टी की ऊंचाई पूछी जा रही है। क्या पूछा जा रहा है बच्चों? फिसलन पट्टी की ऊंचाई। ये तो हम निकालेंगे फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या होती है, देखें तो देखते हैं। इसमें ए बी हमारा दिया गया है, ऊंचाई 1.5 है और बी सी, यहां पर हमें क्या पूछा जा रहा है? फिसलन पट्टी की ऊंचाई पूछी जा रही है। थीटा हमारे पास दिया गया है और ये बी सी भी दी गई होगी। क्या दिया गया है? ए सी पूछा जा रहा है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में हमारे पास लंब दिया गया है और हमसे क्या पूछा जा रहा है? कर्ण पूछा जा रहा है। तो लंब और कर्ण हमें क्या लगाना है? साइन लगाना है, साइन 30। साइन 30 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ए बी अपान ए सी। तो साइन 30 का मान आप जानते हैं होता है 1/2। ए बी हमारा दिया गया है 1.5 अपान बी सी। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे अपना, तो बी सी बराबर हमारा आएगा 1.5 और इसमें गुणा किसका हो जाएगा? 2 का। कुल मिलाकर आएगा 3 मीटर। यानी फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो कितनी हुई हमारी? फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर की फिसलन पट्टी चाहिए, जबकि जो 1.5 मीटर जिसकी ऊंचाई होगी। तो लंबाई बराबर 3 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये आधा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग जो है उसमें जो ये ऊंचाई है वो 3 मीटर कर रहा है। कहा कि ए बी यानी जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है वो 3 मीटर हो जाए। ये जो फिसलन पट्टी बनेगी ये 5 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए बनेगी और इसका थीटा जो है वो 60 अंश हो जाएगा। ये चेंजिंग है, यानी यहां पर कितना हो जाएगा? 3 मीटर और थीटा कितना हो जाएगा? 60 अंश। सेम वही सवाल है, उन्होंने उसमें भी फिसलन पट्टी यानी एसी की लंबाई हमसे पूछी गई। इसे दूसरा फिगर बना लेते हैं। अब देखो ये बनाया है इन्होंने थीटा 60 अंश का और ये जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है ये कर दी है 3 मीटर। ए बी
और सी। यहां पर भी हमसे ए सी ही पूछा जा रहा है, तो हम ए सी निकालेंगे, उसी तरीके से निकाल लेंगे। इसमें भी साइन 60 लगेगा, साइन ही लगेगा, क्योंकि लंब दिया गया है और कर्ण हमसे पूछा जा रहा है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन 60 बराबर, आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा है ए बी और कर्ण है हमारा ए सी। जबकि साइन 60 का मान होता है √3/2 और ए बी हमारा दिया गया है 3 और ए सी जो है हमसे पूछा जा रहा है। तुम गुणा करेंगे इनका, √3 का गुणा ए सी में हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3 ए सी और बराबर 3 का गुणा 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा 6। तो ए सी बराबर क्या हुआ, ये हमें निकालना है, तो ये बना 6/√3। परमेकरण कर देते हैं, क्या 6/√3, इसमें √3 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा क्या बनेगा 6√3/3, यानी 3 दूनी 6, क्या आया 2√3 मीटर। ये हमारी दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई हो गई। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्नावली 9A का क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। एक पहाड़ है जिसकी चोटी की ऊंचाई है 60 मीटर, ठीक है। इसी के समांतर एक मीनार बना दो, ठीक, इस तरीके से ये मीनार हो गई ऐसे। ये जो पहाड़ है आपका, ये 60 मीटर ऊंचा है, टोटल इसकी ऊंचाई है 60 मीटर, ठीक। अब पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी, देखो पहले पहाड़ की चोटी तो फिर मीनार की चोटी और आधार है, तो बाद वाला कोण आधार का होगा और पहले वाला कोण चोटी का होगा। तो पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी ये रही, इसका अवनमन कोण जो है 30 अंश है और पहाड़ की चोटी से देख रहा तो कोण अवनमन ही बनेंगे और ये 60 अंश है। ये हमने बताया था आपको कि जब ऊपर से नीचे देखा जाएगा तो अवनमन कोण और नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण होगा। ये हमारी एच हो गई। मीनार की ऊंचाई पूछी जा रही, हमें पता नहीं तो हमने मान लिया है मीनार की ऊंचाई एच है और ये दूरी हमने एक्स मान ली, एक्स। अब ये जो भाग बचा है टोटल यहां से यहां तक 60 है और इतना भाग हमारा एच है, तो ये क्या बचा 60 माइनस एच। इस प्रकार से हमने ये फिगर बना लिया। इनके नाम दे दो इन्हें, ए बी सी डी और ये ई। इस प्रकार से हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम छोटे त्रिभुज का ये जो ए बी ई है इससे x का मान ज्ञात कर लेते हैं। हमारे पास लंब है और आधार है तो tan लगाएंगे। क्या लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी ई में tan 30 बराबर, आप जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और लंब है हमारा ए बी। त्रिभुज ए बी ई में लंब क्या है, ए बी है और आधार बी ई, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3। ए बी हमारा है
60 माइनस एच और बीई है एक्स, ये हमें प्राप्त हुआ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनका तो x का गुणा 1 में करेंगे, क्या आएगा, x आ जाएगा, और √3 का गुणा इसमें करना है तो √3 इंटू 60 माइनस एच, ये हमें x का मान प्राप्त हो गया है। अब हम पूरे त्रिभुज को देखते हैं, ए सी डी। पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी में, यहां पे देखो थीटा हमारा 60 है और हमारे पास लंब और आधार है तो हम tan ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, tan 60 बराबर क्या हो गया, लंब हमारा यहां पर ए बी प्लस बी सी, दो भागों में बटा हुआ है, ए बी और बी सी, और डी सी क्या है, एक्स। ठीक है, tan 60 का मान होता है √3, इसके अपान बंद कर लेंगे, और ए बी और बी सी मिलाकर के क्या बना, ए सी, ए बी और बी सी जो हमें मिलाकर क्या बनेगा, ए सी, और ए सी बराबर है 60, तो यह क्या लिख देंगे 60 बटे एक्स, ये आया जा करके। ठीक है, x हमारे पास आ चुका है, x का मान हमारे पास उपलब्ध है, x बराबर √3 कोष्टक 60 माइनस एच, तो x की जगह में x का मान रख देंगे, अपान 1 बराबर 60 अपान, और x का मान क्या है, √3 कोष्टक 60 माइनस एक्स। देखते हैं, अब हमें गुणा करना है, इधर लिख लेते हैं, तो 60 का गुणा 1 में करेंगे और √3 का इस संख्या में, तो √3 का गुणा √3 में किया, क्या हो गया हमारा 3 प्राप्त हुआ हमें, और कोष्टक 60 माइनस एक्स अपनी जगह पर है। ये 3 कैसे है, इस √3 का √3 में हमने गुणा किया तो हमें 3 हुआ, लिख दिया, 60 माइनस एक्स अपनी जगह पर है, और 60 का गुणा 1 में करेंगे तो बराबर में हमें क्या प्राप्त हुआ 60, या 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 3x, और बराबर क्या हुआ 60, या माइनस 3x बराबर, पक्षांतर कर देते हैं, 60 और 180 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का था, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या बचा है माइनस 3x बराबर बचा है माइनस का 120, माइनस से माइनस गया, तो x बराबर कितना बचा हमारा 120 बटे 3, काटेंगे क्या आएगा 40। देखो बच्चा, ये क्वेश्चन जो है गलत हो चुका है, क्योंकि हमें तो h चाहिए था, क्या चाहिए था h, और मान निकाल रहे हैं x का, कहीं पर हमसे गलती हुई है, देखते हैं क्या गलती हुई है। ये x बराबर है √3 60 माइनस एच, लेकिन इसका मान हमने क्या रख दिया है यहाँ पर, x की जगह पर 60 माइनस एक्स, ये गलती हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, h होना चाहिए था ये, तो जब हमारे यहाँ पर h है, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ क्या होगा h होगा, h यहाँ क्या होगा h होगा, x की जगह हमें क्या लिखना है h लिखना है, ये h, ये h और ये h, यानी तो h बराबर क्या आया 40। h क्या है हमारी मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई क्या हुई बराबर 40 मीटर। इसे देख लेना, ये डिस्टर्ब हुआ थोड़ा, x की जगह पर, यानी h की जगह पर हम x लिख गए थे, बाद में से सुधार दिया है, इसे देख लेना है, समझ में भी बात आ गई होगी। गलती से हुआ था कि h की जगह पर हम x लिख गए थे इस जगह पर, ठीक है।